कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत ही 10th क्लास का कहिए, चाहे मान लीजिए हायर क्लासेस में भी इसका इस्तेमाल है और ये बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, यानी ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, 11th क्लास में भी है। 11th क्लास के साथ साथ 12 में भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसको भी पढ़ना है। जब यहाँ बेसिक समझिएगा और आपका स्पेशली जो 10th क्लास के उसमें आपको 20 मार्क्स के आता है। ओके, कैसे कैसे आते हैं मार्क्स, उस सारी चीजों के बारे में जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपका उधर आपका क्लियर होते जाएगा। तो 4-5 स्टेप में पढ़ना है और 4-5 स्टेप 4-5 कंसेप्ट के मान लीजिए माध्यम से इसको 20 नंबर का आपका आ जाता है। ओके, सबसे पहला हो गया आपका इसका बेसिक इंफॉर्मेशन से, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उससे संबंधित होता है। पूरक से संबंधित सवाल आता है, टेबल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और फिर आपका आइडेंटिटीज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मतलब त्रिकोणमिति में जो प्रूफ करने वाला होता है और लगभग उसमें आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप बेसिक क्लियर आपका रहेगा और बेसिक में पूरे फार्मूला जब आपको रहेगा, देन आपको प्रूव करने में कोई दिक्कत इशू नहीं आएगा। ओके, और साथ ही साथ जब ये 15 मार्क्स के इधर हो जाते हैं और 5 नंबर का जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस आता है, और हाइट एंड डिस्टेंस में टेबल और बेसिक कंसेप्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है और समकोण त्रिभुज का। तो आइए हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति में यूज होने वाले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको जानते हैं। देन आपको त्रिकोणमिति में कोई गड़बड़ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति ओके, जैसे हम कहें बाबू त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो जो त्रिकोणमिति होता है आपको अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको यहाँ पर अगर बात करा जाए कि इसका क्या इसका मतलब हुआ, तो कह सकते हैं यहाँ पर अगर लेते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हिंदी में अगर त्रिकोणमिति बोला जाए तो यह 3 चीजों से मिलके बना है। एक मिलके बना आपको त्रि से, किससे बाबू? तो त्रि, ये हम लोगों का एक त्रि है। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब हो गया 3। एक हो गया आपका कोण, तब कोण का मतलब याद रखिए कोण ही रखिए, कोण कोण। और यहाँ पर एक हो गया आपका मिति, मिति माने आपका हो गया मापन, मेजरमेंट, मापन। क्या हो गया? मापन। और कोण और ये, यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स व्हाट? Trigonometry is the branch of mathematics in which we deals or we have to study about the measurement of angles and sides of the triangle. Okay, यानी भुजाओं के लेंथ के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें अच्छे से आपको निकालना होगा रेशियो के माध्यम से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनका जो रिवर्स होता है उन सभी का ट्रिक भी हम लोग समझेंगे। ओके, क्या ट्रिक होता है, कैसे ट्रिकली उसको, और आपको लॉजिकली कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। ओके, अच्छा से देखिए, रेगुलर आप उसका नोट्स बनाइए। देन आपका 20 नंबर जब से आपका ट्रिगो खत्म होगा, आपका 20 नंबर कहीं आपका जाएगा नहीं, 20 नंबर एकदम आपका होगा। साथ ही साथ जीवन भर के लिए आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक और जो आपका जो एडवांस का भी इसमें बहुत सारे चीज हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो वहां का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ताकि आप वहां अच्छे से और स्टडी कर सको और आप आगे बढ़ सको। ओके, तो आइए, जैसे इसमें त्रिकोणमिति में हो गया कि 3 कोणों के माप का या त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोणों के मापन जिसमें किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला चीज है बाबू वो है हम लोगों का समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। हम लोग लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होता है आपका? तो समकोण यानी समकोण त्रिभुज, यानी हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज, क्या बाबू? वह त्रिभुज, इसको त्रिभुज बोलेंगे, वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण, केवल एक कोण समकोण, एक कोण समकोण। समकोण मीन्स दैट मीन्स 90 डिग्री के इक्वल, यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण दैट मीन्स 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण हो उसे
समकोण त्रिभुज कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां लिखा है कि दैट ट्रायंगल ऑफ विच वन एंड ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक ही कोण आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, एक ही कोण समकोण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बाबू कितना होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये अगर 90 हो गया, एक और एंगल को अगर 90 लेंगे तो यही दोनों मिला के कितना हो जाएगा, यही दोनों मिला के आपका हो जाएगा 180। जबकि ये तीनों मिला के 180 होता है। तो क्या किसी भी त्रिभुज में दो से ज्यादा समकोण हो सकते हैं क्या? तब कभी नहीं होंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज होने के लिए कम से कम नहीं, वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक कोण समकोण होना चाहिए, दैट मीन्स 90 डिग्री के बराबर। तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में आपको जानना होगा, समकोण त्रिभुज में अगर बात करा जाए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज तो समझ गए। अब समकोण त्रिभुज में हमको एक बेसिक चीज जानना होगा। क्या? ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ए है, बी है, सी है। ओके, अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ऐसे है, यानी दैट मीन्स ये 90 डिग्री, यानी हियर हम कह सकते हैं यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, देन इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा बाबू? एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और ये अगर समकोण त्रिभुज है तो जनरली आमतौर पर बोल दिया जाता है कि ये वाला जो आपको है आधार, आमतौर पर बोलते हैं इसको आधार, अदरवाइज यहाँ पर आधार अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाबू बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसको आमतौर पर बोल दिया जाता है लंब बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हो गया आपका कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस इसको बोलते हैं जनरली। ऐसे अगर आपको आमतौर पर बोला जाए तो नीचे वाला को आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। बट जहां 90 डिग्री बनता है ऊपर सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। यानी द अपोजिट साइड टू द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड, या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस हो जाएगा कर्ण। यानी कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ओके, और उसके बाद ये जो ऊंचाई का काम करता है वो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं, और ये आधार। बट ऐसा नहीं है, आमतौर पर इसको ऐसा बोला जाता है, अभी समझिए इसको। लेकिन जैसे ही आगे बढ़िएगा तो इसको लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। कभी यहाँ पर लंब आ जाता है तो कभी यहाँ पर आधार, कभी यहाँ पर मान लीजिए अभी लंब है, ये आधार है, तो यहाँ आ जाएगा लंब, यहाँ आ जाएगा आधार। मतलब परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ थीटा। ओके, यानी थीटा के वैल्यू चेंज होने के साथ साथ, वैल्यू मीन्स मान लीजिए एजा थीटा बन रहा है, तो थीटा एजा बन रहा है तो कुछ एजा कुछ और होगा, और जब थीटा एजा आ जाए तो कुछ और होगा। ओके, ये बाद में आपको क्लियर होगा। अभी हम लोग समझते हैं जनरली कि इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं बेस, और इसको कर्ण कहते हैं हाइपोटेनस। तो एक यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में रखना है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो यहाँ होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी तीनों भुजाओं में, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है? तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। दैट मीन्स कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कुछ बोलिए। यानी इसको दैट इज करके हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या? इसको अगर h ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं, इसको अगर हम b ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं? p। तो क्या हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी जब भी हमको समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध दिखाना हो तो हमें एक ही सूत्र याद होना चाहिए, क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम। ये कब यूज होगा? तो आपका यूज होगा जब किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा दे दे। क्या भुजा? आपको दो भुजा नोन हो और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो, देन हम लोग इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का जब दो भुजा दे दे तीसरी भुजा ज्ञात करना हो। ओके,
तो हमको दो भुजा दे देगा। अगर साइन थीटा दिया हो, कॉस थीटा दिया हो, tan थीटा दिया हो, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर कोई भी दो, यानी साइन थीटा होगा तो लंब बटे कर्ण होगा, कैसे होगा क्या होगा उसका भी हम लोग ट्रिक देखेंगे अभी जब आएगा वो। लेकिन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है मान के चलिए, तो लंब और कर्ण के तो पता है, आधार पता करना होगा, तो हम लोग इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ओके, या और भी मेथड है, ऐसा नहीं है, और भी मेथड है, लेकिन ये आपका बेसिक मेथड है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और ये आपका ज्योमेट्री में भी आपका इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम है, आपको सिद्ध करना होगा ज्योमेट्री में, और जब ज्योमेट्री में हम लोग जाएंगे तो इसको प्रूव करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, चलिए आइए यहां देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे यहां पर एक एग्जांपल से अगर देखा जाए, एक एग्जांपल देखा जाए कि अगर बाबू यहां पर दे दे, क्या यहां पर दे दे, यहां पर क्या दे देगा, एक एग्जांपल कि मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, कह दिया कि यदि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या बाबू, एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह देगा, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री कह दिया। क्या कह दिया, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और कह देगा आपको ए बी बराबर मान लीजिए दे दिया 12 मीटर, BC बराबर दे दिया आपका, BC बराबर 5 मीटर, तो AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है, तो हम लोगों को दिया है कि ABC एक ट्रेंगल है, तो हम लोग ABC एक ट्रेंगल बना लिए, और राइट ट्रेंगल है किस पर, जिस पॉइंट पर बोल रहा है तो B पर, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C मान लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जहां 90 डिग्री बनता है ऊपर सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण कहते हैं, द लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं B 90 डिग्री है, और AB कितना है, AB तो AB है आपका 12 मीटर लिख दिए। BC कितना है, तो BC है आपका 5 मीटर। हमको कह रहा है AC ज्ञात करिए, तो हम क्या जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बाबू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन होता है, तो ये वाला कर्ण होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला। तो कर्ण का क्या लिख सकते हैं हम, AC लिख सकते हैं, क्या एकदम लिख सकते हैं, बराबर लंब को क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं का। ओके, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, कभी चेंज होता नहीं है, परंतु लंब और आधार एक दूसरे में चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द थीटा, थीटा के अनुसार आपको चेंज होते रहेगा एंगल के अनुसार। तो AC पता है क्या, नहीं, AC तो फाइंड करना है। AB कितना है, तो 12 रख दिए, और प्लस कितना है BC, तो 5 रख दिए, तो 5 का स्क्वायर। तो क्या यह 12 का दो बार करिएगा, 12 बरिया 144, अब 25 जोड़ेंगे तो 169 हुआ। क्या, अब यहाँ AC स्क्वायर बराबर हम लोगों का आ गया 169 आया, और यहाँ स्क्वायर है तो इधर रूट जाएगा क्या, लेकिन आपको पता है कि रूट जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है, लेकिन आपको देखना होगा कि कहां पर प्लस माइनस दोनों कंसिडरेबल होता है। यहाँ पर दोनों वैल्यू कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि हमको एक लेंथ निकालना है, और लेंथ एक तरह के डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, और दूरी हमेशा क्या होता है बाबू, धनात्मक, इसलिए यहाँ पर निगेटिव नहीं जाएगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडरेबल होगा। ओके, तो क्या हम इसीलिए लिख सकते हैं का AC बराबर √169 होगा। क्या 169 को जब स्क्वायर आप 30 तक लिख लीजिए, इसको निकालिएगा तो 13 मीटर आएगा। क्या, तो इसलिए AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, हेंस या इस प्रकार AC बराबर हम लोगों का क्या आ गया, 13 मीटर आंसर, 3 सेंटीमीटर AC का मान। दैट मीन्स हम लोगों को जब भी दो भुजा समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो, तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, और आगे जो फाइंड आउट करना है, जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना रहता है, उसको हम लोग आसानी से उसका मान ज्ञात कर पाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो तो हम लोग तीसरा भुजा ज्ञात कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर दो भुजा पता हो और तीसरी भुजा पता न हो, तो भी हम लोग तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं, लेकिन वहां पर आपको लगाना होगा कोसाइन रूल, साइन रूल। और साइन रूल जो रेशियो बताता है, कोसाइन रूल एक माप बताता है आपका, तो उसको हम लोगों को पढ़ना हायर क्लासेस में, यानी कि 11th क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। ओके,
तो हम लोग आई थिंक कि आपको यह समझ में होगा कि समकोण त्रिभुज क्या है, दो भुजा दिया हो तब इसका इस फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जब आए तो ये आता ही आता है, और एक सवाल से हम लोगों का क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या बाबू? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं बाबू, जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज देखे तो एक नोट में देख लेते हैं। नोट में क्या, नोट में हम लोग पढ़ लेते हैं समद्विबाहु। क्या बाबू? समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलस, ISOSCELES, आइसोसेलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, यानी कि आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल जो है क्या होता है, तो ये नामे में इसका परिभाषा डेफिनेशन छिपा हुआ है। ओके, जैसे बाबू यहाँ पर लगा है सम, सम का मतलब होता है बराबर, और द्वि का मतलब होता है, सम का मतलब हो गया बराबर, बराबर हो गया, द्वि का मतलब हो गया दो, द्वि का मतलब हो गया दो, अब बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा, और समकोण त्रिभुज का मतलब आप जानिए रहे कि समकोण त्रिभुज का मतलब समकोण त्रिभुज यानी वह समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा भी बराबर हो। यानी अगर समकोण त्रिभुज लगाइएगा तो समकोण त्रिभुज वह समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। that right angle triangle of which two sides are also equal, then that right angle triangle is called isosceles right angle triangle. ओके, कह सकते हैं, या फिर कहेंगे वह त्रिभुज, अगर समकोण नहीं लगाना है तो आप लगाइए कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होने के साथ साथ दो भुजाएं का हो बराबर हो। यानी एक कोण 90 डिग्री होने के साथ साथ दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आइए क्या इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो वह समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, शॉर्ट में ठीक रहेगा, वह समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो समझ गए हम लोग, वह समकोण त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ओके, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल समझना हो तो आइए हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पर अगर बात करा जाए बाबू, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी समकोण त्रिभुज तो होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, और उसका मान लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज है P Q और R, PQR, जहां पर ये 90 डिग्री है, मान लीजिए Q एंगल, जो एंगल Q है 90 डिग्री के बराबर है। तो क्या ये साइड और ये साइड बराबर हो सकते हैं, या फिर क्या ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो सकते हैं? तो आप खुद ही एनालाइज करिएगा। जब ये और ये बराबर हो सकते हैं या फिर ये और ये बराबर हो सकते हैं तो जरा बताइए कि ये सबसे लंबा साइड रहेगा क्या, सबसे द लॉन्गेस्ट साइड होगा क्या? नहीं। तो इसलिए ये और ये, चाहे ये और ये कभी बराबर नहीं होंगे, जब भी होंगे तो ये आधार और लंब ही आपस में क्या होंगे? बराबर हो सकते हैं। आधार और कर्ण या लंब और कर्ण आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर हो जाएंगे तो फिर लॉन्गेस्ट साइड रहेगा कहाँ? जबकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे द लॉन्गेस्ट साइड होता है। ओके, यानी कि कर्ण उसको कहते हैं। यानी कर्ण और आधार बराबर नहीं हो सकते हैं, आधार और आपका लंब और कर्ण बराबर नहीं हो सकते हैं। जब भी आपका ये होगा तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ओके, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो मान लेते हैं बाबू कि ये साइड आपका क्या है? ए एक्स कुछ भी मानिए, तो मान लेते हैं ये साइड जो है ए है, तो इसको भी क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ओके, और समकोण त्रिभुज की अगर बात करा जाए तो समकोण त्रिभुज में अगर बात करा जाए कि समकोण त्रिभुज अगर ये है तो समकोण, मान लीजिए समद्विबाहु है, उससे मतलब नहीं है, दो साइड बराबर है। अगर ये है तो ए भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, तो ये साइड कितना होगा? दिस वन, ये पी आर कितना हो जाएगा? अगर हमको इसको निकालना है तो दो साइड पता हो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में करे थे कि नहीं करे थे कि दो साइड अगर समकोण त्रिभुज में पता हो, तीसरा निकालना हो, देन हम लोग किस चीज का यहाँ लिखे थे?
आपका कौन पाइथागोरस थ्योरम, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या बाबू, यहाँ है क्या है, यहाँ एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो क्या, इसीलिए एंगल Q के सामने वाला सबसे लंबा भुजा होगा क्या, यानी PR के स्क्वायर बराबर दोनों छोटका छोटका के स्क्वायर का योगफल। तो छोटका क्या है, तो हम लोगों का है PQ, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस QR है तो QR के स्क्वायर करते हैं और इसको पुट करिए, तब PQ कितना है जरा देखिए, तो A है और ये क्या है A, तो A का स्क्वायर और A का स्क्वायर, ये एक के जाती है सजाती है, तो सजातीय को सजातीय में जोड़ते और घटाते हैं, लेकिन गुना भागा किसी से किसी में किया जा सकता है। ओके, इन सभी चीजों के बारे में अलजेब्रा में बताया गया, जोड़ घटाव कैसे क्या करा जाता है। ओके, तो ये स्क्वायर है तो फिर से आपको एक लेंथ निकालना है, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये स्क्वायर है तो निकाल चल जाएगा रूट, तो रूट ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, 2 रूट ए में लटक जाएगा और 2 a है तो एगो बहरी निकल जाएगा, इसीलिए इसका लेंथ कितना आ गया रूट 2a, और रूट 2a आ गया इसका लेंथ, और रूट 2a जब इसका लेंथ आया तो इसका आपका एक यहाँ पर फॉर्मूला निकला, क्या क्या फॉर्मूला निकला, इसीलिए कह सकते हैं क्या कि कर्ण कर्ण किसके लिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का लेंथ कितना होता है बाबू, तो वो होता है कर्ण का लेंथ होता है रूट 2a। कहीं कहीं किसी किसी सवाल में ये आपको कर्ण को ही विकर्ण बोल दिया जाता है। ओके, तो आपको ये कब काम आएगा, आपको बोल देगा कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार इतना और शीर्षलंब इतना या ऊंचाई इतना है, देन एरिया ज्ञात करें, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कह दिया किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के, अगर मान लीजिए कह दिया कि कर्ण के लंबाई या विकर्ण के लंबाई 10 रूट 2 है, 10 रूट 2 मीटर है, देन उसका एरिया ज्ञात करें, तो आपको यह सोचना होगा कि अगर ये 10 रूट 2 है, यानी अगर ये 10 रूट 2 है तो ये होता है रूट 2a, रूट 2a के बराबर होता है, रूट 2a आपको एक वर्ग का विकर्ण बराबर भी रूट 2a होता है, तो ऐसे भी इसको मिलाइएगा तो एक वर्ग ना बन जाएगा जी, ऐसे देखिए तो एक वर्ग टाइप के बन गया, तो वर्ग टाइप के बन गया तो विकर्ण ना है, उससे वर्ग के विकर्ण भी ऐसे सिद्ध हो जाता है। ओके, सब चीज आपको एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको रूट 2a हो गया, 10 रूट दिया है, कितना दिया रूट 2 है, 10 रूट कितना दे दिया इसका विकर्ण, ये 2 टूंग लीजिए, a बराबर 10 हो गया, a बराबर जब 10 हुआ तो आपका लंब भी 10 हो गया और आधार भी 10 हो गया, और एरिया क्या होता है, एरिया समकोण त्रिभुज का क्या होता है, तो जरा बताइए, एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज अगर बात करा जाए तो ये होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो क्या 1/2 लिखेंगे, बोलिए, आधार भी आपका a है और ऊंचाई भी आपका क्या है a, तो अगर आपको बात करें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के एरिया का, तो 1/2 बराबर भुजाओं का स्क्वायर, 1/2 बराबर भुजाओं का स्क्वायर से एरिया निकालेंगे, और बराबर भुजा अगर ऐसे दिया हो तो निकाले कितना 10, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 10 आया बराबर भुजा कर स्क्वायर कर दीजिए, और 10 के जब बस करिए खत्म, तो 1/2 आई जब 100 हो जाएगा का, 100 से आपका कितना आ गया 50, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PQRA, अगर इसी को मान लेते हैं तो कितना आ गया 50, एरिया होता है आपको स्क्वायर में, यानी मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, डीएम में दिया डीएम स्क्वायर, एमएम में दिया एमएम स्क्वायर। ओके, और इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समझ में आया होगा कि वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर, कोई भी मतलब आधार और लंब बराबर हो सकते हैं, तो वो बराबर होते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और नोट में बात ध्यान में रखना है, तो मान लीजिए आपका नोट नंबर ए हो गया, और इसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से संबंधित नोट नंबर अगर बी का बात करा जाए, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अगर बात करा जाए बाबू, ये दोनों साइड तो बराबर होते ही हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो दो कोण वो बराबर होता है, दैट मीन्स द अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर दो भुजा बराबर हो तो ओकर सामने के कोणों बराबर होगा, और दो कोण बराबर है तो ओकर सामने के भुजा भी बराबर होगा, ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था। ओके, तो कहने का मतलब क्या करेंगे कि यहाँ पर a है तो ये क्या है a हो गया, आइए कितना आ गया रूट 2a, निकाल लेंगे हम लोग, a स्क्वायर रूट 2a, इसको स्क्वायर है तो रूट जाएगा, तो आपको मुँहे मुँहे भी अब कर लीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतने मुँहे मुँहे होगा, और वही आपका ट्रिक का काम करेगा।
कैलकुलेशन को सिंपल बनाएगा और आपका कैलकुलेशन पावर को बूस्ट करेगा, और आप कैलकुलेशन करिएगा एग्जाम में तेजी से तो आपका नंबर भी डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, ये अगर ये और ये बराबर है तो इसके सामने का कोण ये हो गया, इस भुजा के सामने का कोण ई, इस भुजा के सामने का कोण ई एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जरा देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 हो गया, तीनों का योग कितना होता है 180, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के क्या होगा 90, और दोनों बराबर है तो हो जाएगा कितना कितना 45, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ बाबू समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ही, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ही ये कोण 90 डिग्री और ये दोनों 45 के होते हैं। और बच्चा इसी को एकदम मिसकंसेप्शन में धर के कोई अगर ये ट्रायंगल दे दिया, सिर्फ समकोण त्रिभुज देखा, अगर पूछिएगा कि 90 है तो है कितना होगा, तो बोलेगा 45, नहीं 45 इसमें नहीं होगा, किसमें होगा, सिर्फ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, न कि हर समकोण त्रिभुज में। क्या पता ये 90 डिग्री हो जाए, ये 70 20 हो जाए, क्या पता ये 60 हो जाए, ये 30 हो जाए, क्या पता ये 75 और 75 आइए, फिर उतना जितना बचेगा 90 में से आपका वो हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, यानी 15 डिग्री हो जाए चाहे जो भी हो जाए, तो कहने का मतलब सिर्फ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ही तीनों कोणों को बता सकते हैं आसानी से। एक 90 या 2 45। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है, प्रत्येक कोण बराबर होता है 60 डिग्री के, ऐसे तीनों कोणों का योग होता है, बटोर के तीनों का होता है 180। अगर तीनों में डिवाइड करिएगा बराबर तो आपका 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री। ओके, बट और किसी ट्रायंगल में आप एंगल को एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि तीनों एंगल क्या क्या होगा, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और ये कब लगाते हैं, कब दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। जब कल पढ़ेंगे तो हम लोग त्रिक नियम को पढ़ेंगे, यानी कि त्रिक चीज को पढ़ेंगे, ट्रिपलेट्स को पढ़ेंगे। और जो ट्रिपलेट्स है, अगर ट्रिपलेट्स आपको याद है, ध्यान में है कि हाँ ये संख्या ट्रिपलेट आखिर होता क्या है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और जब आप ट्रिपलेट पढ़ लीजिएगा तो आपका यकीन मानिए कि जो त्रिकोणमिति में जो सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आप मुंह कर ले जाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।